मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज एक बहुत आवश्यक विषय पर, जो हम गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, गांव गुरवा में रहने वाले मजदूर, ऐसे सभी परिवारों के नौनिहालों का भविष्य इस निर्णय से जुड़ा हुआ है, इस पर चर्चा करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हों या जूनियर हाई स्कूल के हों, उनकी ऑनलाइन परीक्षा, क्षमा करें, ऑनलाइन हाजिरी लगाने का निर्णय पारित किया है। और ये गरीबों के हित में, शिक्षा के हित में, गरीब का बच्चा, मजूर का बेटा भी हजूर बन सके, वह भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकारी विद्यालयों में प्राप्त कर सके, इस हेतु सरकार का एक सुंदर निर्णय है। मैं ये नहीं कह रहा सारे अध्यापक समय से नहीं पहुंचते थे। हमारे ज़्यादातर अध्यापक समय से पहुंचा करते थे, लेकिन फिर भी कुछ अध्यापक काफ़ी बड़ी मात्रा में समय से ही नहीं, बिल्कुल स्कूलों से अनुपस्थित भी रहा करते थे। ऐसी शिकायतें लगातार हम सब गरीब परिवारों के मुंह से सुना करते थे कि कैसे उनका बच्चा इन विद्यालयों में पढ़ पावे। सरकार ने एक निर्णय लिया कि अब हर अध्यापक को समय से पहुंचकर ऑनलाइन हाजिरी टैबलेट पर अंगूठे द्वारा देनी पड़ेगी, और शाम को विद्यालय छोड़ने पर भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर विद्यालय से जाते समय भी ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज कराना पड़ेगी। इसमें कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए था। धीरे धीरे काफ़ी सरकारी दफ्तरों में ये प्रक्रिया लागू है। कुछ प्राइवेट फैक्ट्रीज वगैरह, प्राइवेट संस्थान हैं, उनमें भी ये प्रक्रिया लागू, और आने वाले समय में हम देखेंगे ये एक बहुत सुंदर प्रक्रिया, इसको हर जगह लागू करना ही चाहिए, जिससे कि सरकारी कर्मियों में भी जिम्मेवारी का भाव आए और वो समय से अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होकर जनता की सेवा कर सके। लेकिन अध्यापकों ने इस निर्णय का बड़े संगठित रूप से विरोध करना शुरू किया है। कभी वो काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कि उनको ऑनलाइन हाजिरी से मुक्ति दी जाए। तरह तरह के इसमें विषय उठाए जा रहे हैं कि कहीं पानी बहुत है, कहीं सड़क खराब है, कहीं कुछ है। लेकिन मुख्य निर्णय हम सब भी पढ़े हैं, उस समय के अपने अध्यापकों को हम याद करते हैं कि उस समय सड़कें भी नहीं थीं, वाहन भी नहीं थे, आवागमन के इतने सुंदर साधन भी नहीं थे। इसके बाद भी हमारे मास्टर साहब समय से विद्यालय में आकर, समय जो निश्चित समय था तब तक पढ़ाते थे। और परीक्षाओं के दिनों में मेरी बात से बहुत लोग जो ये सुन रहे होंगे सहमत होंगे कि परीक्षाओं के समय तो विद्यालय के समय के बाद भी घंटा 2 घंटे की सुनिश्चित रूप से अतिरिक्त शिक्षा देने का काम किया जाता था कि हमारे विद्यालय के बच्चे अच्छे पढ़ सकें और आने वाली परीक्षाओं में विद्यालय का नाम अच्छी तरह से उत्तीर्ण होकर नंबर लाकर रोशन कर सकें। ये था एक समर्पण भाव उस समय के तत्कालीन अध्यापकों। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के अध्यापकों में वह समर्पण का भाव नहीं है। मैं अपने गांव में देख रहा हूँ, सरकार ने धीरे धीरे जैसे
गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प करने का निर्णय लिया, और वह कायाकल्प होते हुए हम सब अपने अपने गांव में देख भी रहे होंगे। आज बैठने की सुविधा, ऑनलाइन क्लासेज, विद्यालयों में जो आधारभूत ढांचा है वो सब कैसे सुधर रहा है। और इसी क्रम में बहुत अच्छे मेहनती नए अध्यापक भी बड़े लगन और मेहनत के साथ गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने में पूरी तरह समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में कुछ ऐसे लोग नहीं चाहते जो मजूर का बेटा पढ़कर हजूर बन सके, गरीब का बेटा पढ़कर गरीबी से निकल सके शिक्षा के माध्यम से। उनके अपने बच्चे तो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीब के बेटे को पढ़ाने के लिए वो समय से आना, लेट आना और समय से पहले जाना, अथवा कुछ लोगों ने ऐसा एक आदत बना रखी थी, वो 2-2 3-3 दिन गायब रहते थे, अपनी जगह एवजी में कुछ कम पैसा देकर बेरोजगार नवयुवकों से शिक्षा का देने का कार्य कराते थे। ये भी हमने देखा है। सरकार के पास गरीबों की इन शिकायतों को दूर करने का एक यही सुंदर जरिया था कि अब सारी उपस्थिति ऑनलाइन लगाई है। लेकिन मैं देख रहा हूँ बरेली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मझगवां हो, आलमपुर, जाफराबाद हो, रामनगर हो, सारे अध्यापक यूटा के माध्यम से अपना आंदोलन कर सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार ये गरीब हित, दलित हित, शोषित हित, मजूर हित के इस निर्णय को वापस ले। लेकिन एक जो समाज के अंदर जिनके हित में ये निर्णय लिया गया है, उस वर्ग में इस निर्णय, इस संघर्ष की बारे में जागरूकता की कमी होने के कारण वह लोग भी सरकार पर कोई ऐसा दबाव नहीं बना रहे कि यह निर्णय सरकार किसी भी कीमत पर ना बदले। मैं उम्मीद करता हूं सरकार किसी भी कीमत पर यह निर्णय नहीं बदलेगी। और साथ ही अध्यापक बंधुओं से भी विनम्र अनुरोध करता हूं, ऐसे सभी सम्मानित अध्यापक बंधु जो देवतुल्य कहे जाते हैं, गुरु का स्थान भगवान के समकक्ष रखा जाता है, कहीं भगवान से भी ऊपर रखा जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में गुरु का बहुत महत्व है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि आजकल के आधुनिक गुरु अपने इस महत्व को समझें। और जब प्राइवेट नौकरियां करने वाले लोग, ये आवाज़ उठ रही है, 12,000 20,000 की तनख्वाह वाले लोग 7 बजे समय से पहुंच सकते हैं, तो आखिर आप लोगों को क्या दिक्कत है? अब आप अधिकतर मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर से, कुछ ऐसे लोग भी हैं, चाहे पुलिस हो, सुरक्षा बल हो, जो 24 आवर्स की जिनकी नौकरी रहा करती है, वह महीनों अपना घर नहीं देख पाते हैं, लेकिन वह भी अपनी कार्य जिम्मेवारी से करते हैं। आशा है जो अध्यापकों के संगठन हैं वो आपस में चर्चा कर इस निर्णय को, सरकार के सुंदर निर्णय को, शिक्षा हित में गरीबों को शिक्षा मिल सके, मजदूरों के बेटों बच्चों को शिक्षा मिल सके, उचित प्रकार से कर्मापूर्ण ढंग से, गुणवत्तापूर्ण, इसकी चिंता करते हुए विचार करेंगे और समय से आकर शिक्षा के स्तर को पहले की तरह बेहतर करेंगे और अपने इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन करने पर पुनर्विचार करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मेरा आप सभी से एक बार पुनः विनम्र निवेदन है, यदि आपको ये अंक, आपकी बात आपके साथ, राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के अच्छे लगते हों तो कृपया इनको पूरा सुनें, लाइक करें, शेयर करें
और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोनों में इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।